हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग वाईटीडी। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा पौधा अर्थात प्लांट्स। प्लांट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सबको आज कवर करेंगे। इससे पहले हमने एनिमल टॉपिक और बर्ड ये दो टॉपिक जो हैं ये कंप्लीट करवा चुके हैं। यदि वीडियो नहीं देखा तो चैनल में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है बरगद का वृक्ष। बरगद के वृक्ष आपने बहुत सारे देखे होंगे। उनमें से पहला पॉइंट है, बरगद सबसे पुराने वृक्षों में एक माना जाता है कि बरगद बहुत ही अधिक समय तक जीवित रहता है, जिसके कारण इसे पुराने वृक्षों के श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है, बरगद से सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं। बरगद के ये पेड़ आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सी ये जड़ें निकलती हैं जो क्या करती हैं, बरगद के पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं। बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। ये जो बरगद का पेड़ होता है ये सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है। नेक्स्ट है खेजड़ी वृक्ष। सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया। जो ये अमृता देवी बिश्नोई थी, इन्होंने ये खेजड़ी के वृक्ष बचाने के लिए अपना और साथ में 363 महिलाओं के साथ अपना जो है जीवन त्याग दिया, इनकी रक्षा करते हुए खेजड़ी के वृक्षों की। ये जो खेजड़ी के वृक्ष हैं ये राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार ने इनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। अमृता देवी के सम्मान के लिए भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। नेक्स्ट है, जो खेजड़ी के वृक्ष होते हैं इनकी जो छाल होती है, छाल जो है दवा बनाने के काम में आती हैं। नेक्स्ट है, खेजड़ी के लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। ये जो खेजड़ी का पेड़ होता है इसकी जो लकड़ी होती है, इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। जिस प्रकार नीम के पेड़ में कीड़े नहीं लगते उसी प्रकार खेजड़ी के वृक्षों में कीड़े नहीं लगते। इनकी जो खेजड़ी के जो वृक्ष होते हैं इनमें जो फलियां होती हैं वो सब्जी बनाने के काम आती हैं। नेक्स्ट है, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं। ये खेजड़ी गांव के बुजुर्गों का कथन था। तो वहाँ के जो खेजड़ी गांव के जो लोग थे वो कहते थे कि पेड़ और जानवर हमारे बिना तो रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। बीजों का प्रकीर्णन। बीजों का प्रकीर्णन हवा, जल व जीवों द्वारा होता है। जब बीज पक जाते हैं तो उनका जो हल्के बीज होते हैं उनका प्रकीर्णन हवा के द्वारा इस प्रकार से होता है, ये उड़ते उड़ते एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं और वहाँ पे बीज गिरते हैं तो नए पौधे उत्पन्न होते हैं। दूसरा होता है जल द्वारा। केरल साइड में बहुत सारे नारियल पाए जाते हैं जो कि जल के माध्यम से बहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, या कोई दूसरे बीज होते हैं जो जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं और वहां पे वो उग जाते हैं। तीसरा जो प्रकीर्णन होता है बीजों का वो होता है जीवों द्वारा। पक्षी या जानवर जो बीजों को खाते हैं उनके द्वारा कहीं कहीं पर उनके मल में बीज निकलते हैं जिनसे नए पौधे उगाते हैं। नेक्स्ट है सोयाबीन। सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं और छिटक कर बीज बिखर जाते हैं। जो ये सोयाबीन की फलियां होती हैं जब ये पक जाती हैं तो कुछ इस प्रकार से इनकी फलियां फटती हैं और इनके बीज जो हैं दूर जाकर गिरते हैं। नेक्स्ट है थ्रेसर। दानों को बाली से अलग करने हेतु तो थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है। गांवों में देखा होगा आप सबने, गेहूं जब कटाई होती है तो थ्रेसर के माध्यम से गेहूं में जब गेहूं की बालियां इस प्रकार से डाली जाती हैं तो भूसा अलग करता है और दाने अलग करता है। थ्रेसर का प्रयोग जो होता है बाली से दानों को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निष्पादन। दाने को भूसे से अलग करने की क्रिया को कौन निष्पादन कहते हैं। इस प्रकार से आपने गाँव में देखा होगा कि महिलाएं जो हैं जब दानों में भूसा मिल जाता है तो इस प्रकार से जब हवा चलने लगती है तो इस प्रकार से भूसे को अलग करती हैं और दाना अलग करती हैं। यह है कीटहारी पौधा जिसे निप्थनीज के नाम से जाना जाता है। निप्थनीज जो है एक कीटहारी पौधा है। ये इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। कुछ कीटहारी पौधे हैं यूट्रिकेलिया, ड्रोरा और वेनस फ्लाई ट्रैप। ये क्या है, कीटहारी पौधे हैं और इन्हें मांसाहारी पौधे भी कहते हैं। ये पौधे कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। ये कुछ इस प्रकार से पौधे देख सकते हैं इमेज में होते हैं।
जैसे ही इनमें कीड़े यहाँ पे बैठते हैं तो ये तुरंत अपना ये मुंह है जो बंद कर लेते हैं इस प्रकार से, और कीड़े उसमें फंस जाते हैं। नेक्स्ट है, ये पौधे लंबे घड़े जैसे दिखते हैं जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें खुशबू निकलती है। जो ये नेप्थनीज का पौधा होता है इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है और इनके नेप्थनीज पौधे से जो है एक खुशबू निकलती रहती है, जिसके वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर जाते हैं और फंस जाते हैं। नेप्थनीज पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। क्रोटोन पौधा, जो ये क्रोटोन पौधा होता है कुछ इस प्रकार से दिखता है। क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बताते हैं, अर्थात सिग्नल देते हैं। क्रोटोन पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां भी सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि क्रोटोन पौधे से ये पता चल जाता है कि उस स्थान की जो मिट्टी है वो धीरे धीरे सूखने लगी है और वहाँ पे पानी की आवश्यकता है। जो किसान होते हैं वो इस क्रोटोन पौधों को खेतों में आसपास लगा देते हैं, जिससे उनके ये पता चल जाता है कि यहाँ पे पानी की कमी हो गई है और मिट्टी सूखने लगी है, अब पौधों को जो है पानी देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है वेलक्रो। वेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज मेस्टर ने 1948 ईस्वी में किया था। ये उन्होंने बीज के हुक व कुत्ते पर बीज चिपके देखकर किया था। एक बार जो ये जॉर्ज मेस्टर थे ये टहलने गए होंगे अपने कुत्ते के साथ, तो उन्होंने देखा कि कुत्ते के जो शरीर में है बहुत सारे ये वेलक्रो जो हैं ये चिपक गए हैं। तो उन्हें देखकर ये आइडिया आया और उन्होंने इस प्रकार से, आपने चप्पलों में देखा होगा कि ये जो जब ये चिपकते हैं और हटाते हैं तो इनसे एक आवाज़ निकलती है, तो ये वेलक्रो की तरीके बिल्कुल कार्य करते हैं कि ये आपस में चिपक जाते हैं। कि कौन से पौधे, जो पौधे के भाग होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। जड़ के अंतर्गत मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोया और शकरकंदी ये सभी आते हैं। ये जो होते हैं ये सभी क्या होते हैं, ये जड़ होते हैं। मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोया और शकरकंद जड़ के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है आलू, प्याज और अदरक। जो आलू, प्याज, अदरक होता है ये तना के श्रेणी में आते हैं, ये सभी तने होते हैं। धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता जो होते हैं ये पत्ती होती हैं, इन्हें पत्ती के रूप में हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान, ये सभी बीज होते हैं। सहजन, केला, कचनार ये जो हैं ये फूल की श्रेणी में आते हैं। मटर जो है ये फली की श्रेणी में आता है। सब्जियों के बारे में कि कौन सी सब्जी किस देश से आई। अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती हैं और कुछ सब्जियां पौधों के फल भी होती हैं। लोहा, गुड़ और आंवला हरे पत्तेदार सब्जी में मिलता है। हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें जो है लोहा पाया जाता है, और लोहा जो है गुड़ और आंवला में भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। अब हम बात करेंगे कौन सी सब्जी कहाँ से आई। जो मिर्ची है, मिर्च, ये पुर्तगाली लोग दक्षिण अमेरिका से लाए थे, तो मिर्च का ध्यान रखना। मिर्च पुर्तगाली लोग जो थे ये दक्षिण अमेरिका से लाए थे। नेक्स्ट है भिंडी। भिंडी जो है ये अफ्रीका से लाई गई। गोभी और मटर यूरोप से भारत लाया गया, तो ये याद रखना कि भिंडी अफ्रीका से भारत लाई गई, गोभी और मटर यूरोप देश से भारत लाई गई है। जो चाय है ये असम से लाई गई, और सोयाबीन जो है ये चीन देश से भारत में लाया गया। नेक्स्ट है बैंगन, मूली, सेम, करेला, पालक, मेथी, आम, संतरा, बेर व केला जो हैं ये भारतीय हैं, ये विदेश से नहीं लाई गई, ये सभी भारत में पहले से ही उपलब्ध थीं। जल्दी खराब होने वाले और कुछ दिनों तक रखे जाने वाले फल और सब्जियां। इस तरफ जो हैं जल्दी खराब होने वाले जो सब्जियां हैं वो हैं, और इस तरफ ज़्यादा दिनों तक रुकने वाली सब्जियां हैं। तो जो पालक, केला, फूलगोभी, टमाटर, खीरा, अंगूर और बैंगन है ये बहुत ही जल्दी सब्जी इनकी जो है ख़राब होने लगती है। लौकी, आलू, प्याज, नाशपाती, चीकू, अदरक और अनानास ये जो हैं ये कुछ दिन हम इनको घर में रख सकते हैं, इनमें जल्दी सड़न नहीं लगती है। पौधों की विशेषताएं। पौधों को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर हरी हो जाती हैं, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। जो ये पौधे होते हैं ये इनको बहुत समय से पानी न देने का ये कुछ इस प्रकार से मुरझा जाते हैं, किंतु जब इनको हम पानी देते हैं तो ये धीरे धीरे इस प्रकार से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल्म की आवश्यकता होती है। जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो इन्हें भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट है, पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। ये आप इमेज में देख सकते हैं। इसमें पौधे जो हैं ये जड़ के द्वारा यहाँ से जल अवशोषित करते हैं, पत्तियों के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, व सूर्य के द्वारा ये सूर्य की किरणें अर्थात प्रकाश अवशोषित करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं तथा ये ऑक्सीजन जो है बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब ये अपक्रिया करते हैं तो यहाँ से ग्लूकोज इन्हें प्राप्त होता है प्लस ऑक्सीजन मिलती है। नेक्स्ट है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक के बारे में पहला पॉइंट है, रेगिस्तानी ओक 10 फुट जो है लंबा पौधा होता है। नेक्स्ट है, जिसकी जड़ें 300 फुट गहरी व पत्तियां कम होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रेगिस्तानी ओक का पेड़ है। इसके जो ये पौधा होता है ये क्या होता है, 10 फुट इस प्रकार से लंबा होता है तथा जड़ें जो इसकी होती हैं ये 30 फीट 300 फीट तक गहरी होती हैं। नेक्स्ट है, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसकी जड़ें उसके तने के 30 गुना लंबी होती हैं। अर्थात मान लीजिए जो पेड़ है ये 10 फुट का है तो इसके जो तने की जो जड़ें की लंबाई होगी वो इसकी 30 गुनी हो जाएगी। तो 10 गुना अगर पेड़ है ऊपर तो इसकी जड़ें 300 फीट नीचे होंगी। इसके तने में पानी इकट्ठा हो जाता है। इसके जो ये तना होता है इसके तने में पानी इकट्ठा हो जाता है और यहाँ के लोग पाइप डालकर यहाँ पानी पीते हैं। ये हो गया रेगिस्तानी ओक के बारे में कि रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये 10 फुट लंबा पौधा होता है तथा इसकी जड़ें 300 फुट गहरी होती हैं। इनमें पत्तियों की संख्या कम होती है। परागण, परागकण क्रिया कैसे होती है। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचना दिखाई देती है जिन्हें हम पराग कहते हैं। आपने फूल देखा होगा, फूलों के में जो सबसे ऊपर आपने देखा होगा कि जो ये वाला भाग होता है इस वाले भाग में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं। ये जो रचनाएं दिखाई देती हैं इन्हें हम पराग कहते हैं। परागकण पाउडर होते हैं। नेक्स्ट है परागकण प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। जलोविद्ध पौधों की, ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ये पौधे पूरी तरह से या इनकी जड़ें प्रकंद आदि जल में डूबे हुए रहते हैं। जल में डूबे रहने व मंद प्रकाश के कारण ये पौधे पतले, जो जलोविद्ध पौधे होते हैं ये जल में रहते हैं तथा इनमें जो है ये जल में डूबे रहने के कारण और बहुत ही कम प्रकाश ग्रहण करने के कारण इनके जो पौधे होते हैं ये बहुत ही पतले और कोमल होते हैं। नेक्स्ट है समुद्रविद्ध पौधे। ये पौधे समान स्थानों पर उगते हैं जहाँ की मिट्टी न तो अधिक शुष्क और न ही बहुत नमी वाली होती है। इन पौधों को मिट्टी में ऑक्सीजन व खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। स्थलीय पौधों में ये पौधे सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत वन, बाग बगीचा, खेत आदि में उगने वाले सामान्य पेड़ पौधे होते हैं। समुद्रविद्ध पौधे के अंतर्गत जो आते हैं ये सामान्य पौधे होते हैं जो वन, बगीचे, खेत आदि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मरुद्विद्ध पौधे। इंग्लिश में इसे जीरोफाइट्स कहते हैं। इन पौधों को मरुस्थलीय पौधे भी कहते हैं, जहां मृदा में पानी की कमी होती है और तापमान बहुत अधिक रहता है, जैसे मरुस्थल आदि ऐसे स्थानों पर ये पौधे पाए जाते हैं। जो मरुद्विद्ध पौधे की श्रेणी में आते हैं ये पौधे वहाँ होंगे जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत कम होती है और तापमान जो है बहुत अधिक रहता है। ये ज़्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लवणोद्भिद्ध पौधे। जिस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट तथा मैक्सीशियम क्लोराइड की अधिकता होती है वो लवणीय अर्थात खारी मिट्टी कहलाती है तथा ऐसी मृदा में उगने वाले पौधों को लवणोद्भिद्ध कहते हैं। इन स्थानों पर जल की उपस्थिति पर भी पौधे मृदा से जल को अवशोषित नहीं कर सकते। झूम की खेती। झूम की खेती का तरीका बिल्कुल अलग होता है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जंगल में बांस या जंगल उग जाता है तो उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। ये राख जमीन में खाद के काम आती है। झूम की खेती जो होती है ये क्या करते हैं कि
जमीन को या जंगल को जो है ये काट देते हैं, काट के उसे जला देते हैं। उसकी जो राख होती है वो खाद के रूप में काम आती है। इस प्रकार से जंगल होता है तो इसको पूरा काट के आग लगा देंगे, कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा, और इसकी जो राख होगी वो खाद के रूप में काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें, जंगलों को नुकसान न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। नेक्स्ट है, एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। नेक्स्ट है, फसल के समय भी अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते नहीं है, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वह जमीन की मिट्टी में मिल जाए, इससे भी जमीन उपजाऊ बन जाती है। नेक्स्ट है, स्थानांतरित खेती या झूम की खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजाति कृषि के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है बीज। बीज को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़े से बचाती थीं। प्राचीन समय में जो बीज होते थे इन्हें बचाने के लिए, ताकि बीज खराब ना हो, ये सूखी लौकी में और लौकी के ऊपर मिट्टी का लेप कर देते थे और उन्हें रख देते थे, और साथ में जो बीज होते थे इनमें नीम की पत्तियां मिला देते थे। आज भी कई जगहों में जो बीज होते हैं उसमें नीम की पत्तियां मिला दी जाती है ताकि बीजों में कीड़े न लगें। नेक्स्ट है, पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है, सोयाबीन की फलियां पक कर पड़ जाती हैं और उसमें बीज बाहर निकलते हैं। सोयाबीन की जो फलियां होती हैं जब ये पकती हैं तो अचानक फटती हैं, जिनके कारण बीज जो है दूर जाकर गिरते हैं। नेक्स्ट है, काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि बीज होते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि बीज होता है। नेक्स्ट है, भिंडी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। जो मिट्टी होती है यदि इसमें गोबर मिला दिया जाए तो उस मिट्टी में जल्दी कीड़ा नहीं लगता। नेक्स्ट है, कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज के तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम है। नेक्स्ट है, यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए उनमें से आधे अंकुरित हो जाएंगे, आधे नहीं। इसका कारण होता है बीज क्षतिग्रस्त थे, बीज बीच में टूट गए थे या बीच में कीड़े लग चुके थे। आपने जब चने आपने फुलाए होंगे और उन्हें कपड़े में बांधा होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ जो बीज होते हैं वो अंकुरित नहीं हो पाते। तो उन बीजों का अंकुरण न होने के कारण होता है कि या तो ये वो बीज खराब हो चुके हैं या वो बीज कीड़े लग गए हैं या फिर वो टूट गए हैं, जिनके कारण उनमें अंकुरण नहीं हो सका। नेक्स्ट है, बीन पार्टी के बीज। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। ढोल के अलावा बाकी तीनों जो हैं बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। जो ये बीन, तुम्बा और खंजरी होते हैं ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, और ढोल जो है ये दूसरी चीज से बनाया जाता है। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं तो ये कानून उन्हें अधिकार देता है कि वो इस जगह पर जो चाहे वो उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। जंगल अधिकार कानून 2007 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 25 सालों से जंगल में रह रहा है तो उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो वहां पे कुछ भी उगा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जंगल का संरक्षण वहां की ग्राम सभा करती है। नेक्स्ट है, खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में शामिल हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट है, जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती हैं। नेक्स्ट है, एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कई केमिकल को यूज करने से जमीन बंजर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। अब हम देखेंगे पौधों के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। पहला है, फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, कचनार के फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है। जो कचनार के फूल होते हैं इनकी सब्जी उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है। तथा केले की जो फूलों की सब्जी होती है ये केरल में खाई जाती है। तथा महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं।
याद रखना, एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है कि कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है, तो ये उत्तर प्रदेश में। केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है और सहजन के फूले के जो पकौड़े हैं वो महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। नेक्स्ट है, दवा में प्रयोग होने वाले फूल होते हैं जैसे गुलाब, केसर, अजवाइन, सर्पगंधा, अर्जुन। इन सभी के जो फूल होते हैं ये दवा में काम आते हैं। नेक्स्ट है, इत्र व केवड़ा चमेली व गुलाब से बनते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र हेतु मशहूर है। जो इत्र के लिए फेमस जिला है वो है कन्नौज। नेक्स्ट है, इत्र फूलों का शुद्ध अर्थ होता है ये आसवन बीज से बनाई जाती है। नेक्स्ट है, रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। जो रात में फूल खिलते हैं वो ज़्यादातर सफ़ेद होते हैं व बहुत ही सुगंधित होते हैं। नेक्स्ट है, नीम, कीकर व खेजड़ी वृक्ष में कीड़ा नहीं लगता। ये ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें जल्दी से कीड़ा नहीं लगता, जैसे नीम, कीकड़ और खेजड़ी के वृक्ष हो गए। प्याज जुलाई महीने में उगाई जाती है। नेक्स्ट है, विलुप्त पौधे 20 प्रजातियां हैं जो अब तक विलुप्त हो चुकी हैं। और विलुप्त जीव है वो है डायनासोर, और विलुप्त पक्षी है टोडो। तथा विलुप्त पौधों की जो 20 प्रजातियां हैं वो अब तक विलुप्त हो चुकी हैं। नेक्स्ट है, क्रोटोन नामक पौधे द्वारा ये पता कर के पौधों की सिंचाई कब करनी है। जो क्रोटोन पौधा होता है इससे ये हमें जानकारी मिल जाती है कि मिट्टी जो है अब सूख रही है, अब हमें इन्हें पानी अर्थात सिंचाई करने की आवश्यकता है। केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक इडली, डोसा, चावल व केरल में टेपुआ खाया जाता है। केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में इडली व डोसा खाया जाता है तथा केरल में जो है ये टेपुआ खाया जाता है। नेक्स्ट है, हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंगहुफेन कहते हैं। हांगकांग के जो लोग होते हैं ये सांप का व्यंजन खाते हैं और उस व्यंजन को हम लिंगहुफेन कहते हैं। नेक्स्ट है, जड़ें पौधों को सहारा देती हैं, जल तथा खनिज को अवशोषित करती हैं। जो जड़ें होती हैं ये पौधों को सहारा प्रदान करती हैं, साथ में जड़ें जल व खनिज पदार्थों को अवशोषित करती हैं। नेक्स्ट है, जिस मैदान में एक टीन बीज बोए जाते हैं उसे एक टीन जमीन बोलते हैं। नेक्स्ट है, कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं जिन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालना जरूरी होता है, नहीं तो ये सारा खाद और पानी ये ही ले लेंगे और फसल कमजोर हमारी पैदावार होगी। गुलाब जल, ग्लिसरीन प्लस नींबू रस के इस्तेमाल में सर्दी में त्वचा नहीं फटती। नेक्स्ट है, पीपल का पौधा मकान के दीवार पर उग जाता है। जो पीपल का पौधा होता है ये मकान के दीवारों में उग जाता है। नेक्स्ट है, कुछ पौधे बिना बीज के उगते हैं जैसे गुलाब, गन्ना और केला जो होते हैं ये बिना बीज के उगते हैं। इनकी जो शाखाएं होती हैं इन्हें हम कटिंग करके लगा देते हैं तो इनसे ही पेड़ तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट है, छोटे पौधों की जड़ें जमीन के अंदर 2 से 10 इंच तक अंदर होती हैं। बड़े पौधे की जड़ें जमीन के अंदर 10 फीट से ज़्यादा गहराई तक जाती हैं। नेक्स्ट है, मुरझाए हुए पौधों को पानी देने से इनकी पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं, क्योंकि जमीन से मिलने वाले आवश्यक पोषक तत्व पानी के सहारे ही पत्तियों तथा पौधों के अन्य भाग तक जाते हैं। और इसी के साथ ही आज का हमारा ये प्लांट्स टॉपिक जो है ये कवर होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।